नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आज हम ऐसी घटना के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि घटना तो पुरानी है, 21 नवंबर की है, लेकिन जो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के वेलकम इलाके में रात के वक्त महज 350 रुपए लूटने के लिए 16 साल के टीनेजर ने अपने से सिर्फ 1 साल बड़े लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। पैसे को लेकर छीना झपटी का विरोध करने पर इस नाबालिग ने उस 17 साल के लड़के का गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा वार किए। ये लड़का यही नहीं रुका, बल्कि यहाँ पर डेड बॉडी पर वार करने के साथ साथ वहां पर काफी देर तक मंडराता हुआ नजर आया। इसी तरह हरियाणा के फरीदाबाद में 31 मई को गेम के लिए मोबाइल नहीं दिया तो किशोरी ने 12 साल के भाई की हत्या कर डाली। लड़की 10वीं की छात्रा है, जबकि उसका इकलौता भाई 5वीं क्लास में पढ़ता था। पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग बहन को लगता था कि माँ बाप बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि उसे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है, इसलिए उसके भाई को ही गेम खेलने के लिए मोबाइल मिलता है। लड़की के मम्मी पापा फरीदाबाद में अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। ये दो मामले बताते हैं कि किशोर बच्चों के दिलो दिमाग पर अपनी इच्छाएं पूरी करने का फितूर किस हद तक हावी होता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या माता पिता बच्चों की परवरिश में चूक रहे हैं, या मोबाइल का चस्का और उससे जुड़ा माहौल किशोर को मानसिक तौर पर आक्रामक, खुदगर्ज और संवेदनशील बना रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठने के साथ साथ बच्चों पे सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन माँ बाप पे भी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों की परवरिश माँ बाप के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है और परवरिश में कहीं ना कहीं चूक है। इस वजह से ऐसे मामले सामने आते नजर आ रहे हैं। तो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज और बर्ताव पर नजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही कोई बच्चा टीन एज में एंटर करता है, आप मान के चले कि टीनेजर्स जो होती है, एज होती है, उसमें आता है, तो माता पिता को उनकी बॉडी लैंग्वेज और बर्ताव पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के दोस्तों से बात करके उनके आसपास की दुनिया समझें। बहुत से माँ बाप हैं अपने नौकरी चाकरी में व्यस्त हैं, लेकिन अगर देखें तो बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा ऐसे ही कुछ मामले सामने आते हमेशा मिलते रहेंगे। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुकी हैं। धर्मिष्ठा, जैसा कि ये मामला सामने आया 21 नवंबर का, बहुत से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें बच्चे एक तरीके से बच्चे नहीं रह गए हैं, बच्चे ऐसी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जो एकदम दिल दहलाने वाली खबरें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कोई बच्चा किशोरी अवस्था में आता है, टीनेजर्स में ग्रुप में आता है, तो बच्चों का ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता ही है। तो इसमें माता पिता का किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल माता पिता अपना निभाते हैं? बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि बच्चे जो हैं वर्तमान में अगर देखें तो बच्चे नहीं रह गए, हिंसक बन गए हैं। जी। और माता पिता का यहाँ सबसे अहम रोल इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बच्चों की प्राथमिक गुरु होती है और घर जो होता है बच्चों का पहला स्कूल होता है। बिल्कुल। और जब पहले स्कूल से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो हिंसक तो बनेंगे ही। बिल्कुल। बच्चा जो घर में देखता है, बचपन से देखता आता है, बच्चा वही सीखता है। अगर बच्चे ने बचपन से अपने घर में देखा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, अगर पिता उनकी माता पर हाथ उठा रहा है या इस तरह की घटनाएं वो देख रहा है, या फिर बच्चे ने, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हमारी जो इंसान की जो सहन करने की जो शक्ति है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। आज इंसान इतना गुस्सेल हो गया है कि उसे आपने कुछ कहा तो वो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देगा। तो बच्चे परिवार में देखते हैं कि अच्छा पापा ने इससे झगड़ा किया और पापा ने इसे पीट दिया, तो वो बचपन से ही वो सीखते हुए आता है। और जब वो युवा अवस्था में पहुंचता है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और वो झगड़े कई बार हत्या तक में परिवर्तित हुए। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि छोटी सी बात के पीछे हत्या कर दी गई। तो बच्चों के अंदर जो है, खासकर बात करें युवा अवस्था की, हम बात करें तो युवा अवस्था में एक जो क्या बोलते हैं धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो धैर्य धीरे धीरे जो है आज की युवा जनरेशन में खत्म होता है। उसका सबसे बड़ा कारण स्नेहा ये है कि एक तो कि आज का युवा जो है बेरोजगार है, और दूसरी बात यह है कि युवाओं के पास शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। और जब रोजगार के अवसर नहीं है तो आप देखेंगे कि
जो युवा है वो पीड़ित है एक तरह से अगर देखा जाए तो, और गुस्से में आकर वो क्या कुछ नहीं करता है, और इन्हीं चीजों के चलते वो कई बार हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। बिल्कुल। धर्मिष्ठा, आपने बिल्कुल ये सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है। जिस तरीके से बच्चों के, नाबालिग बच्चों के, हम कह सकते हैं टीनेजर्स जो हैं, वो ऐसे करतब करते नजर आते हैं जो एकदम उनके जो एज ग्रुप है उससे तालमेल बिल्कुल नहीं खाती है। इसमें माता पिता का बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। माता पिता को समझाना चाहिए, बैठ के उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में, ये भागदौड़ की ज़िंदगी में, माता पिता अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और बच्चे जो हैं मन चाहे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के दोस्तों से माता पिता का कोई तालमेल नहीं रहा। पहले के ज़माने में बच्चों के दोस्तों से माता पिता की भी दोस्ती रहा करती थी। यार देखिए कि दोस्त जो है वो घर पे आते जाते रहते थे, लेकिन आजकल की उसमें देखें तो बच्चों के दोस्त बहुत कम घर पे आते हुए नजर आते हैं और माता पिता से दूरी बनाकर रखते हैं। क्या ये एक वजह हो सकती है कि बच्चे मनचाही चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं और माता पिता की नजर उन पे बिल्कुल भी पड़ नहीं रही है? स्नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल माता पिता इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के लिए समय नहीं है। कुछ माता पिता काम की वजह से व्यस्त है जो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, कुछ माता पिता दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं इसलिए वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। जब बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, बच्चों से उनकी परेशानियां नहीं जान पाएंगे, बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे, उनके मन की नहीं सुन पाएंगे, तो बच्चा अकेलेपन में सोशल साइट का सहारा लेगा। और आपने देखा होगा कि वर्तमान में अगर हम सोशल साइट पे जाएं या फिर जो वेब सीरीज आजकल चल रही है टीवी पे देखिए, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, हिंसात्मक चीजें भरी पड़ी हैं। कुछ ऐसी चीजें जो युवा अवस्था में बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, ऐसी भी चीजें बच्चे देखते हैं और लगातार हिंसक चीजें सीखते हैं। तो सबसे बड़ा रोल तो यहाँ माता पिता का आता है कि माता पिता को थोड़ा समय निकालकर बच्चों से बात करनी चाहिए। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो हैं माता पिता से बात नहीं कर पाते, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल के जो बच्चे हैं युवा अवस्था में आते हैं माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि घर का जो माहौल उन्हें मिलता है, उन बच्चों को जो घर का माहौल मिलता है वो वैसा नहीं मिलता है कि वो खुल के अपनी बात कर पाए। पहले ऐसा होता था कि माता पिता बच्चों से बात करते थे, आज भी बहुत सारी जनरेशन ऐसी है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के साथ बैठकर उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम बताता है कि स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, कॉलेज में उसके साथ क्या हुआ, उसकी कितनी फ्रेंड्स हैं, उसके कितने दोस्त हैं, वो सब कुछ बताता। लेकिन अभी कहीं ऐसी जगह है जहाँ माहौल ऐसा है कि अगर कोई लड़की का, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ दूं कि कोई लड़की कॉलेज से आती है और घर आके वो बताती है कि मम्मी मेरा ये फ्रेंड है, तो मम्मी सबसे पहले उसे डांटती है। तो वो जो क्या जनरेशन जो गैप बना हुआ है हमारे बीच में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या होता है, जब बच्चे चीजें छुपाने लग जाते हैं, पेरेंट्स जब चीजें छुपाने लग जाते हैं, तो कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डरा रहा है, कोई पीट रहा है, कोई बुली कर रहा है, वो सारी चीजें भी बच्चे छुपाते हैं। जब चीजें छुपाते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि वो खुद कुंठित हो जाते हैं। जब बच्चे कुंठित हो जाते हैं तो फिर इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चों की तरफ, बच्चों के आजू बाजू सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो अब ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जिसका सोल्यूशन एक बार में निकल जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों को अगर लगे कि पेरेंट्स उनके साथ हैं और गलती सुधारी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक बर्ताव में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत से जो केसेस आए हैं, जैसे कि एक बच्चे ने अपने से 1 साल बड़े बच्चे को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी, लेकिन वो सिर्फ 350 रुपए के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ एक और मामला है जिसमें एक बच्ची ने अपने छोटे भाई को मारा सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को, यानी कि लड़के को मोबाइल दे रहे थे गेम खेलने के लिए, उस लड़की को नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस बच्ची के दिमाग में ये था कि लड़के से ज्यादा माँ बाप को प्रेम है और मेरे से नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चे जो हैं पेरेंट्स से अच्छी तरीके से बात करेंगे और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ रहेंगे, मानसिक तौर पे उनको हमेशा सपोर्ट करते नजर आएंगे, तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है। यहाँ सही कहा आपने कि अगर पेरेंट्स बच्चों के दिमाग से ये निकाल दें कि आप जो, जैसे लड़के और लड़की की आपने बात करी, तो बेटा और बेटी हमारे लिए बराबर हैं, आप हमसे जो भी शेयर करोगे हम आपका ऑलवेज सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये कि अगर पेरेंट्स ये बताने में कामयाब हो जाते हैं बच्चों को कि तुम जो कर रहे हो वो सब सही है, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बच्चे जो हैं भरोसे में आ जाएंगे। और जब बच्चे भरोसे में आ जाएंगे स्नेहा, तो वो हर बात माता पिता से शेयर करेंगे। जो बातें शेयर करेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीजें पता होगी। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, आपका ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया है कि एक बच्ची ने अपने भाई को इसलिए पीटा, कई घटनाएं ऐसी आती हैं, आपने देखा होगा जहाँ माता पिता लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं, लड़कियों को कम महत्व देते हैं। और वो लड़कियां जब इस घुटन से
बचपन से जूझती रहती है, बहुत समय तक जूझती है कि नहीं मम्मी पापा भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। पर इसी कुंठा से वो ग्रसित होते होते एक समय के बाद ये हो जाता है कि वो पता है चिड़चिड़ी हो जाती है, कुंठित हो जाती है और वो कुछ भी करती है। कुछ भी से तात्पर्य मतलब वो किसी का मर्डर भी कर सकती है। सीधा सा कारण ये है कि वो भाई के प्रति जो प्रेम बहन का होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह गुस्से ने ले ली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर पेरेंट्स का इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ऐसी अवस्था है, किशोर अवस्था, टीनेजर्स एक ऐसी एज होती है जिसमें जाहिर तौर पर बच्चे ऐसे काम करते हुए नज़र आते हैं जो उनको एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ऐसे में पेरेंट्स का जो अपना एक पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ऐसी एज में बच्चों को नहीं पता होता है कि करना क्या है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों की पसंद और नापसंद को, तो अगर पेरेंट जो है वो बच्चों की पसंद और नापसंद को समझ लें और उस पर बात करें, बैठ के बात करें, तो जाहिर तौर पर बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है या मानसिक स्थिति की बात करें वो इस तरीके का बन जाता है कि माँ बाप अगर हमको समझ रहे हैं तो हमको और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर समझने, बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नज़र आ रही है। बिल्कुल स्नेहा सही कहा, यहाँ पर बैठकर बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर बैठकर हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, जब बच्चों से बैठकर बात नहीं करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली खराब होती चली जाएगी। और आप समझ रही हैं जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि माता पिता जो रहते हैं, मैंने अभी अपनी पहले भी बात में उल्लेख किया था कि जो माता पिता होते हैं बच्चे के पहले गुरु होते हैं। यहाँ हम आपका ध्यान एक जगह और ले जाना चाहेंगे, बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं। और जब कमजोर होते हैं बच्चे तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। जब प्रेशर हावी हो जाता है तो वो कुछ भी करती है। हमें उनकी प्रत्येक गतिविधि पे नजर रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता को बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम मानसिक बीमारी की जब भी बात करते हैं, मानसिक प्रताड़ना की है, मानसिक रूप से बच्चा परेशान है उसकी बात करते हैं तो हम सीधा संबंध उसका जोड़ देते हैं कि पागलपन। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि मानसिक और पागलपन दोनों में छोटा सा अंतर है। बिल्कुल, मानसिक रूप से अगर बच्चा परेशान है मतलब वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, किसी से बोल नहीं पा रहा है। और जब वो अपनी बात किसी से बोल नहीं पाएगा, वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, तो एक समय के बाद वो बातें उसके दिमाग में बैठ जाएगी। और जब वो बातें उसके दिमाग में बैठ जाएगी तो वो एक वक्त के बाद गुस्से का रूप ले लेगी। और आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझाना चाहूंगी स्नेहा। अब देखना कि आपको याद होगा जब दंगे हुए थे, अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था और राज करने के बाद में जब वो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, देश छोड़कर चले गए थे, उसके तुरंत बाद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जो झगड़े हुए थे हमारे देश में, आपने ध्यान दिया होगा उस पर। उन झगड़ों की कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन क्या था, जो कुंठा थी उन लोगों में, इतने सालों की गुलामी की जो कुंठा भरी हुई थी, वो कुंठा कैसे निकलती? तो वो कुंठा इस तरह से निकली कि आपसी लड़ाई लड़े वो फिर। कई बार हम किसी बच्चे को कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, वो बच्चा गुस्सा नहीं करता है, लेकिन वो गुस्सा उसके अंदर पनप रहा होता है। और जब वो गुस्सा बड़ा रूप लेता है तो किसी छोटी सी बात पर वो गुस्सा बाहर आ जाता है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बेटा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करो, लेकिन ध्यान रखो कि गुस्सा किस चीज पे करो। आप उनका गुस्सा उतरने दो, बच्चे के जो मन में है वो बोल देगा, फिर आप उसे समझाओ कि बेटा आपने ये शब्द यहाँ गलत बोला है, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो समझेगा। लेकिन आप उसे पहले से ही गुस्सा कंट्रोल करना इतना ज्यादा सिखा देते कि एक वक्त के बाद में उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसे गुस्से के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, और उस गुस्से में वो क्या करता है वो फिर खौफनाक मंजर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर एक बच्चों में एक और बीमारी कह सकते हैं उत्पन्न होती नजर आ रही है, गुस्सा। और इतने छोटे बच्चों में ये गुस्सा जैसा शब्द तो शायद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हावी होता नजर आ रहा है। यहाँ एक और बात निकल के आ रही है धर्मिष्ठा, यहाँ पर बात करें हम खान पान की, तो कहीं ना कहीं खान पान से भी बच्चों का ये जो बर्ताव है या नेचर कह सकते हैं हम, वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे तामसी अगर हम भोजन लेते हैं तो तामसी मानसिकता भी बनती जाती है। जी बिल्कुल, स्नेहा सही कहा आपने कि तांत्रिक भोजन के अपने नुकसान होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति रही है हमेशा से इतनी सीधी और इतनी अच्छी रही है कि हम किसी पे क्रोध नहीं करते। आपने देखा होगा कि कई बार हमने हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहानियां लिखी हुई है कि हमारे ऊपर कई बार कहा, जैसे एक संत की कहानी का मैं उल्लेख यहाँ कहना चाहूंगी कि एक बार एक संत जा रहे थे किसी नदी के किनारे, एक बिच्छू ने उन्हें काट दिया और संत बार बार उस बिच्छू को पानी से निकाल के बाहर कर रहे थे। संत के साथ में उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा कि
आपको वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, आप उसे क्यों बाहर निकाल रहे? तो संत कहते हैं कि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही कि हम उसको उसी की भाषा में जवाब नहीं देते हैं। जी जी, हम उससे पहले समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसी संस्कृति में पले बड़े होने के बावजूद भी हमारी जो आधुनिक शिक्षा इतनी खतरनाक हो गई है स्नेहा कि हम उन बच्चों को वो नहीं समझा पा रहे हैं जो उन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल। हम उन पे केवल प्रेशर बना रहे हैं, कभी करियर का प्रेशर, कभी समाज में अच्छे स्टैंडर्ड का प्रेशर, क्या कभी पड़ोसी के बच्चे से आगे निकलने का प्रेशर। ऐसे बहुत सारे प्रेशर हमने बच्चों पे दे रखे हैं कि जब वो थोड़े बड़े होते हैं, जब उनमें थोड़ी शक्ति आती है, उन्हें लगता है कि नहीं हम बड़े हो गए, उसके बाद फिर जो उनके मन में आता है वो करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती है, मैं आपका जिक्र करना चाहूंगी, जहाँ लड़कियों की अगर बात करूं तो लड़कियां लगातार कुंठा का शिकार होती है। तो एक समय के बाद जब उन्हें कोई अननोन पर्सन मिलता है और वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, तो लड़कियां उस भरोसे में आ जाती है। और कई बार जैसा कि अपने हमारे कार्यक्रम में हमने जिक्र किया था लव जिहाद का, तो वो लव जिहाद का भी शिकार हो जाती है। तो क्या होता है, ये सारी जो समस्या है पनपती घर से ही है। जब हमारे अपने हमें नहीं समझेंगे और कोई अनजान इंसान हमारी लाइफ में आता है, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़के का भी हो सकता है कोई दोस्त आ जाए, वो कहेगी तुम्हारे मम्मी पापा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तुम पे ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हें डांटते फटकारते रहते हैं। तो एक समय के बाद उस बच्चे को समझ में जाएगा कि नहीं मेरा दोस्त जो है वो मेरा सब कुछ है, मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ नहीं करते। वो दोस्त अगर उसे कहेगा कि किसी का खून कर दो, तो वो बच्चा जाके कर देगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारे जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स है, जो पालक है, उन्हें बच्चों को समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमें उनका पल पल साथ देना होगा, उन्हें समझाना होगा कि हम आपका हित चाहते हैं, और उन्हें इतनी फ्रीडम देनी होगी कि वो बच्चे हमारे साथ खुलकर बात कर सके। बिल्कुल 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 धर्मिष्ठा, आपने सही कहा। लेकिन जब यहाँ पे हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टीनेजर्स अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास नहीं है, और शायद अगर उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाए तो कहीं ना कहीं से वो संभलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल इसने सही कहा, आपने जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें ये बताना होगा कि आप इस जिम्मेदारी के लायक हैं, आप ये कर सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी बताना होगा कि हमने जो जिम्मेदारी आपको दी है, आपको उसे पूरी मेहनत ईमानदारी से पूरा करना है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। हम तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम मेहनत कर रहे हो। अगर तुम मक्कारी कर रहे हो या मेहनत करने से मुंह चिढ़ा रहे हो या फिर जी चुरा रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं। पेरेंट्स को वो जो तालमेल होगा ना आजादी का और बंधन का, उस तालमेल को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक उस तालमेल को नहीं बनाया जाएगा तब तक स्नेहा इस तरह की घटनाएं कम नहीं होगी। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठ के बात करना होगी, उनकी चीजों को समझना होगा। और आजकल बच्चों के अंदर एक कंपटीशन भी बढ़ गया है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे देखते हैं कि मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे दोस्त के पास बड़ा मोबाइल है तो मुझे भी बड़ा मोबाइल लेना है। तो क्या ये कुंठा की जो भावना है ना, छोटी छोटी चीजों से पनपती है और एक वक्त के बाद बहुत बढ़ जाती है। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों पर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा, उन्हें समझाना होगा प्यार से बिठाकर। कई बार पेरेंट्स ऐसा होता है कि उनके जो शब्द होते हैं बच्चों को चुभ जाते हैं, लेकिन क्या होता है उन चीजों को समझाना संभालना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उन दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बिठाना, बच्चों को आजाद छोड़ना, लापरवाह पेरेंट्स बनना और परवाह वाले पेरेंट्स बनना, दोनों में एक मामूली सा अंतर है। उस अंतर को माता पिता को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना होगा। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं, बच्चे जो हिंसक होते जा रहे हैं कि गुस्से में किसी का मर्डर कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर बच्चों को समझना और बच्चे और माता पिता के बीच में तालमेल बैठाना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चों की, जिस कदर बच्चों के इस प्रकार के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पेरेंट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, माता पिता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि माता पिता को जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो बॉडी लैंग्वेज से लेके बच्चों के दोस्तों के साथ बैठना, साथ ही साथ उनकी जो गलती है उसको समझना और उनको बताना, और उनकी पसंद नापसंद को समझना, साथ ही साथ उनके मूड को, उनकी ज़िद को समझना, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स बैठ के तालमेल अपने बच्चे के साथ बनाते हैं और बैठ के अगर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार ज़रूर आएगा और ऐसे केसेस देखने को, ऐसे मामले हमारे सामने देखने को कम मिलेंगे। और शिक्षा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।